क्या आप भी चाहते हैं इंग्लिश बोलना? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बकरा आपको कैसे इंग्लिश सिखा सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी भी इंटरनेट के ऊपर नहीं हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस बकरे के साथ में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बकरे की जो है पिक्चर बनाई गई है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसका नाम इंग्लिश में गॉड, और आप चाहे तो इसे कुत्ता भी बोल सकते हैं, यानी कि आप इसे डॉग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बात ऐसे शुरू होगी कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बकरा लिखा हुआ है या बकरे की जो फोटो बनी हुई है, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग ये बताइए मुझे कि इस दुनिया के अंदर में तीन चीजें जन्म लेती है। या तो एक इंसान जन्म लेता है, या तो कोई वस्तु जन्म लेती है, या तो कोई जानवर जन्म लेता है। ध्यान से मेरी बात को एक बार और से सुनिएगा, मैं एक बार और रिपीट करके आपको बताता हूं। इस दुनिया के अंदर में तीन चीजें जन्म लेती है। या तो कोई इंसान जन्म लेता है, या तो कोई वस्तु जन्म लेती है, या तो कोई जानवर जन्म लेता है, जिसे आप कीड़े मकोड़े भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, यानी कि तो आप ये कहते हैं या तो लड़का जन्म लिया है या तो कोई लड़की जन्म लेती है। आप ये नहीं कहते हैं कि भाई उसके घर में सुरेश ने जन्म लिया है। आप ये कहते हैं क्या? आप बिल्कुल भी नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि उसके घर में प्रिया ने जन्म लिया है। आप ऐसा कहते हैं? आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहते हैं। यानी कि आप बोलते हैं कि उसके घर में या तो लड़के ने जन्म लिया है या तो उसके घर में लड़की ने जन्म लिया है। ठीक है, आप ये बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आपको समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी इस दुनिया के अंदर में कोई जन्म लेता है तो वो क्या कहलाता है और उससे होता क्या है। जब भी एक लड़का जन्म लेता है तो उस लड़के की जाति होती है। जब भी कोई लड़की जन्म लेती है तो उस लड़की की जाति होती है। जब भी कोई बकरा जन्म लेता है या कोई बकरी जन्म लेती है तो उसकी जाति होती है, और उस बकरी का नाम लेने से उस बकरी जाति की पूरी बोध हो जाती है। उस बकरी के कहने से, यानी कि उस बकरी का जब आप नाम लेते हैं तो उस बकरी के नाम से उसकी पूरी जाति का बोध होता है। ठीक इसी प्रकार से एक लड़के के जन्म लेने से उस लड़के के पूरे जाति का बोध होता है। एक लड़की के जन्म लेने से उस लड़की जाति का पूरा बोध हो जाता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड है और आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आपके हाथ में एक पेन होगा, मेरे हाथ में एक क्या है, मार्कर है। अब ये मार्कर कहने से उसकी पूरी जाति का बोध हो गया, पेन कहने से उसकी पूरी पेन की जाति का बोध हो गया। और जन्म किसने लिया? पेन ने लिया। जन्म किसने लिया? मार्कर ने लिया। जन्म किसने लिया? व्हाइट बोर्ड ने लिया। तो हमको यही कहने का सेंस है कि जब किसी एक नाम से उसकी पूरी जाति का बोध हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंग्लिश की दुनिया में कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आज इस बकरे से मैं आपको पूरी इंग्लिश सिखाने वाला हूं, और आपको आज के इस वीडियो के बाद इतना एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो बढ़ जाएगा, वो एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आप लोग का होगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब भी इस दुनिया के अंदर में कोई जन्म लेता है, यानी इस धरती पे जो भी जन्म लेता है, वो तीन चीजें होती है, इंसान, जानवर और कोई या तो वस्तु। और जब भी वो वस्तु जन्म लेती है, जब भी कोई इंसान जन्म लेता है, जब भी कोई जानवर जन्म लेता है, तो वो जन्म किस जाति, कौन से नाउन में लेता है? वो लेता है एक कॉमन नाउन में जन्म लेता है। कौन से नाउन में लेता है? कॉमन नाउन में लेना है। अब यहाँ पे कॉमन नाउन ने जन्म लिया, अब इससे आपका क्या वास्ता? ये इंग्लिश में आपको कैसे बेनिफिट देगी? तो अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी लिखना, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना, किसी भी दुनिया का एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें कम से कम 10 नंबर का नाउन आता है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, यानी कि आप स्पोकन के लिए अंग्रेजी को सीख रहे हैं, आप राइटिंग के लिए इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो आपको नाउन की ज्ञान होनी चाहिए, आपके पास नाउन का नॉलेज होना चाहिए। ये कंपलसरी है दोस्तों। इसीलिए नाउन का जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है कॉमन नाउन। अब जब आप कॉमन नाउन को पढ़ ही रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि मान लेते हैं कि कॉमन नाउन के पीछे एक राज होता है कि कॉमन नाउन कभी भी अकेले नहीं आता है। इस बात को फिर से मैं रिपीट करके आपको बताता हूं कि कॉमन नाउन कभी भी अकेले नहीं आता है। वो जब भी आता है तो अपने साथ में ए एन द यानी कि आर्टिकल को लेके आता है। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, मे बी आपको ये सेंटेंस दिखाई देगा। जैसे आपने यहां पे बोला कि देयर इज बॉय, देयर इज बॉय। अब यहां पे बॉय का हिंदी क्या होगा दोस्तों? ये हो गया लड़का। अब लड़का यानी कि इसने जन्म लिया है और इसका नाम लेने से इसकी पूरी जाति का बोध हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन कभी भी अकेले नहीं आता है। और मैंने ये बोला कि कॉमन नाउन कभी भी अकेले नहीं आता है, तो उसके साथ में हमेशा आर्टिकल ए एन द आता है। क्या आता है? ए
एन और द, इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा। कॉन्सोनेंट के साथ में क्या है कि ए या तो द आता है और वोवेल्स जो होते हैं उनके साथ में एन आता है। ये बातें मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट से जो है वर्ड की शुरुआत हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसके बॉय के साथ में यानी कि लड़की के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस क्या है, ये गलत है। अब इसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। अब ये सेंटेंस सही हुआ। हमने एक आपको और हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला पेन, क्या लिखा, पेन राइट्स, पेन राइट्स वेल, पेन अच्छा लिखता है, पेन अच्छा लिखता है। लेकिन आप मुझे जरा ये बताइए, ये पेन एक वस्तु है, ये पेन एक वस्तु है और इसने जन्म लिया है, और इसने जन्म लिया है तो इसके नाम से इसकी पूरी जाति का बोध हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो इसके आगे देखिए यानी कि इसके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस गलत है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ पे द लगा देंगे या तो हम यहाँ पे ए लगा देंगे। क्यों, क्योंकि जो वर्ड की स्टार्टिंग हुई है वो पी से हुई है, पी एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है। तो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ में हम या तो ए लगाते हैं या तो द लगाते हैं, और वोवेल्स के साथ में हम क्या करते हैं, एन लगाते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे द लगाया तो भी सेंटेंस सही है, और अगर हमने यहाँ पे अ लगाया तो भी सेंटेंस सही है। यानी कि द पेन राइट्स वेल, यानी कि कलम अच्छी लिखती है या कलम अच्छा लिखता है, ठीक है। अ पेन राइट्स वेल, कलम अच्छा लिखता है। ये दोनों सेंटेंस अब सही हो गया। और अगर हम इन दोनों को नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, इन सभी को थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। यहां से मैं आप आज की इस वीडियो में बोला ना कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं नाउन को लेके। ये ऊपर वाला भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये ऊपर वाला भी मैं मिटा देता हूं। अभी तक हम लोगों ने 2-3 बातें सीखी कि भाई सबसे पहले इस धरती के ऊपर 3 चीज जन्म लेती है, या तो कोई इंसान जन्म लेता है, या तो कोई वस्तु जन्म लेती है, या तो कोई यहाँ पे जानवर या कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं। और वो जब जन्म लेते हैं तो उनका जो नाम होता है उस नाम से क्या होता है कि उनकी पूरी जाति का बोझ हो जाता है, और जिसे हम अंग्रेजी की भाषा में कॉमन नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन कभी भी नहीं आता है, जब भी आता है तो आर्टिकल ए एन और द के साथ में आता है। अगर ये इनके साथ में नहीं आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये पहली बात हम लोगों ने सीख ली। अब होता क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कुत्ता है, और कुत्ता क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, यानी कि कुत्ता कहने से कुत्ते जाति का पूरा बोध हो गया। अब मान लेते हैं कि आप कहीं पे जाते हैं और वहां पे बहुत सारे कुत्ते के बच्चे होते हैं, और उस कुत्ते के बच्चे में से आप एक कुत्ता का बच्चा क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ले आते हैं अपने घर पे, और उसे बड़े अच्छे से पाल पोस करते हैं और उसका एक नाम रख देते हैं। पर्टिकुलर आप क्या करते हैं, उसका एक अच्छे से नाम रख देते हैं। और मान लेते हैं कि आपने यहाँ से क्या किया, कुत्ते को उठाया और उसका नाम क्या रखा, टॉमी। क्या नाम रख दिया, टॉमी। आपने उसका कुछ भी नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, मोती रख सकते हैं, सिरू रख सकते हैं, आप उसका नाम बालवीर, जो भी आपका मन के आपको जो अच्छा लगता है आपने वो रख दिया। मेरे हिसाब से मैंने अभी उसका नाम टॉमी रख दिया, ठीक है। मैंने उसका नाम क्या रखा, टॉमी रखा। अब होगा क्या कि कुछ दिन के बाद में आप देखिएगा कि उस कुत्ते को कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही वो कुत्ता जो है ना, उसको आप छोड़िएगा ना, तो वो बहुत सारे कुत्ते के बीच में जाएगा, यानी कि गली के कुत्ते के बीच में जाएगा। यानी कि देखिए, आप कहीं भी किसी भी जगह पे रहते हैं ना, तो आपके आसपास में कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो आवारे कुत्ते होते हैं, जिनको कोई पोलता यानी कि पालता पोसता नहीं है, ठीक है। वो गली के कुत्ते जो खाते हैं ना, वो गली के कुत्ते। तो जैसे ही आप अपने वाले कुत्ते को भी छोड़िएगा ना, तो वो तुरंत उनके पास जाएगा, उनको जाकर सूंघेगा, उनके साथ में भौंक भाग भूक करेगा, ये सब चीज, ठीक है। और उनके साथ में वो लड़ाई झगड़ा करिए जैसे करे, उनके पास वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि वो उन कुत्तों में शामिल हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि जैसे ही आप इस कुत्ते को बोलते हैं कि भाई ए कुत्ता इधर आओ, ए कुत्ता इधर आओ, तो बाकी जो कुत्ते हैं ना वो आ जाएंगे, लेकिन जो आपका टॉमी है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे बता दिया है कि भाई वो कौन है, वो टॉमी है, वो कुत्ता नहीं है। देखिए, उसको ये पता है कि जो सामने गली में बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं वो मेरी प्रजाति के, लेकिन वो कुत्ते हैं कि क्या है वो उसे पता नहीं है। कुत्ते को नहीं पता है कि वो कुत्ता है, बकरी को नहीं पता है कि वो बकरी है। समझ में आ रहा है? आपने उसे बताया है कि भाई वो कुत्ता है, आपने उसे बताया है कि वो टॉमी है,
समझ में आ रहा है? तो जब भी आप उस कुत्ते की भीड़ में जाके अपने वाले कुत्तों को बोलेंगे ना, ए कुत्ता इधर आओ, ए कुत्ता इधर आओ, नहीं आएगा वो। आप बोलेंगे टॉमी, टॉमी इधर आओ, वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे स्पेशल फील करवा दिया है। उसे पता है कि भाई मैं टॉमी हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं टॉमी हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं। कुत्ता कौन है मुझे तो पता भी नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? तो ये बात हो गई। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, इस कॉमन नाउन में से किसी को उठा के ले जाते हैं, जैसे जन्म लिया लड़के ने, अब उस लड़के को ये नहीं पता था कि वो लड़का है, उसे तो ये बाद में जब पढ़ा लिखा तो पता चला। तो कुत्ते तो पढ़ते नहीं है भाई। अब उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है सुरेश के नाम से, रमेश के नाम से, राम के नाम से, राहुल के नाम से, श्याम के नाम से। लड़की को जाना जाता है सीता, गीता, रीता, प्रिया, सोना, मोना, इन सब के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से आपने इसमें से कुत्ते को उठाया, उसका नाम रख दिया। अब जब आप कुत्ता बोलेंगे तो बहुत सारे कुत्ते आ जाएंगे, लेकिन आपका टॉमी नहीं आएगा। अब जब आप टॉमी बोलेंगे तो वो कुत्ते नहीं आएगा, सिर्फ आपका टॉमी आएगा। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, इस कॉमन नाउन में से किसी को अडॉप्ट करते हैं और उसका कुछ नाम रख देते हैं, उस नाम से जब वो उसको बार बार बुलाते हैं तो उसे लगता है कि मैं यही हूं जो मेरा नाम लिया जा रहा है। तो इस नाम को हम क्या बोलते हैं? इस नाम को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इंग्लिश की दुनिया में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, यानी कि एक खास नाम। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। अब होता क्या है कि ये जो प्रॉपर नाउन है, इसके साथ में एक खास बात है कि इसके साथ में 90% आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसके साथ में 90% आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। ये बातें भी हमको समझ में आ गई। अब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसे देखिए, कॉमन नाउन से पूरी जाति का बोध हुआ, और प्रॉपर नाउन से स्पेशल किसी एक पर्सन का बोध हुआ, स्पेशल किसी एक वस्तु का बोध हुआ, और स्पेशल किसी एक जानवर या पक्षी या आप जो भी कीड़े मकोड़े बोलिए, अगर उसका कुछ नाम आपने पर्सनली रखा है, यानी कि उस नाम के लेने के बाद सिर्फ उसी इंसान का बोध होना चाहिए, उस पर्टिकुलर एक इंसान का बोध होना चाहिए। जैसे आपने ये बोला ये मार्कर, तो मार्कर कहने से उसकी पूरी जाति का बोध हो गया। लेकिन आपने यहाँ पे बोला कि भाई ये मार्कर, जिसे ठीक है, हमने यहाँ पे बोला कि भाई ये जो मार्कर है ना, ये लग्जरी का मार्केट है। ये क्या है? ये मार्कर क्या है? ये लग्जरी का मार्कर है। आपके हाथ में कोई पेन होगा, जैसे हम लोग अग्नि अमिस्ट का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो पेन है ना, ये अग्नि अमिस्ट का पेन है। ये कौन सा पेन? अग्नि अमिस्ट का। तो ये अग्नि अमिस्ट का कंपनी का जो पेन होता है, जिसपे उसका लोगो लिखा हुआ है, तो उसका पर्टिकुलर बोध हुआ, यानी कि पूरी कलम का जाति का बोध नहीं हुआ। ये बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने दो बातें सीख ली, इस बकरे से और इस कुत्ते से, ठीक है, कि पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन 90% जो है आपके साथ में आर्टिकल लेके आएगा, प्रॉपर नाउन अपने साथ में 90% आर्टिकल लेके नहीं आएगा। दो बातें हमको यहाँ तक समझ में आ गई। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अब होता क्या है कि जैसे आपने अब यहाँ पे इसको प्रॉपर नाउन तो बना दिया, ये कॉमन नाउन से क्या बना? प्रॉपर नाउन बन गया। अब होगा क्या कि यहाँ पे आप इसको एक पट्टा पहना दीजिए, ठीक है। ये क्या है? इसका एक पट्टा है आपके कुत्ते का, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करते हैं कि इस कुत्ते को पट्टा आपने बांधा है और किसी कारणवश ये पट्टा खोल लेता है, किसी कारणवश क्या करता है, ये पट्टे को खोल लेता है, और जैसे ही ये पट्टा आपका खुलेगा ना इस कुत्ते का, तो ये तुरंत कहाँ पे जाएगा पता है? आपके घर से बाहर जाएगा, पास वाली गली में जाएगा, पास वाले दुकान में जाएगा, पास वाले पार्क में जाएगा, और वहां पे इसके जैसे बहुत सारे डॉग्स होंगे, इसके जैसे बहुत सारे डॉग्स होंगे। तो जैसे ही वो उन डॉग्स को देखेगा तो उनके पास जाएगा, उनके पास जाएगा, उन्हें सूंघेगा, उनसे बात करेगा, और बहुत सारे कुत्ते इसे देख के भौंकेंगे, बोलेंगे भाई ये गली में तुमने क्या पहन लिया है, इसको खोल के फेंको, इसको खोल के फेंको। यानी कि वो अपनी भाषा में उसको ये बोलेंगे। तो अब हुआ क्या कि एक कुत्ते से, जो कुत्ता अकेले था, वो अपने जैसे बहुत सारे कुत्ते के झुंड में चला गया। ये बकरा यहाँ से खुला और अपने जैसे बहुत सारे बकरों के झुंड में तुरंत दौड़ के चला गया। अब होता क्या कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा अ फ्लॉक ऑफ गॉड्स, अ फ्लॉक ऑफ गोड्स, ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ गॉड्स यानी कि बकरों का झुंड, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है, यानी कि लड़कों का झुंड, लड़कियों का झुंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसी तरीके से बोला कि बकरों का झुंड, यानी कि अब हुआ क्या कि ये कुत्तों का झुंड बन गया, यहाँ पे बकरों का झुंड बन गया। तो एक से जब भी ज्यादा, यानी कि जो भी यानी कि कॉमन नाउन जो है ना,
तो ये एक अकेला नाउन होता है। कॉमन नाउन कभी भी होता है क्या, अकेला होता है, यानी कि ए एंड द आर्टिकल का जो यूज जो होता है ना वो हमेशा सिंगल पर्सन के साथ में होता है। किसके साथ में होता है, सिंगल एक पर्सन के साथ में। अगर आपने यहाँ पे बोला बॉय, तो ये बॉय के साथ में ए लगेगा या तो द लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे एस लगा दिया तो अब यहाँ पे आर्टिकल ए एंड द नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिव्स नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव्स नाउन, यानी कि एक नाउन जो था वो एक से ज्यादा हो गया और अपने जैसे प्रजाति के झुंड में आके इकट्ठा हो गया, तो उससे हम बोलते हैं कलेक्टिव्स नाउन। इंग्लिश की दुनिया में उसे क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन्स। और कलेक्टिव नाउन्स में होता क्या है कि 50-50% का चांस होता है, 50-50% का चांस होता है कि यहाँ पे आर्टिकल आ भी सकता है, आर्टिकल आ भी सकता है 50%, और ये भी चांस रहता है कि भाई 50% आर्टिकल नहीं भी आए। तो 50% चांस है कि आर्टिकल भाई कलेक्टिव नाउन्स के साथ में आ भी जाएगा, और 50% चांस है कि आर्टिकल के साथ में जो आपका जो नाउन है यानी कि कलेक्टिव नाउन्स के साथ में नहीं भी आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अ फ्लॉक ऑफ गॉड्स, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल आ गया है। तो वही हमने बोला कि 50% चांस है कि भाई कलेक्टिव नाउन के साथ में आर्टिकल आ भी जाएगा, 50% चांस ये भी है कि उसके साथ में आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कॉमन नाउन के साथ में एकदम श्योरिटी है कि 90% आर्टिकल आएगा, प्रॉपर नाउन के साथ में 90% आर्टिकल नहीं ही आएगा, और कलेक्टिव नाउन के साथ में क्या है कि 50% चांस है आ भी सकता है, 50% चांस है कि नहीं भी आएगा। यहां तक हमने 3 बातें तो सीख ली, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन्स। अब मुद्दे की बात ये आती है दोस्तों कि ये जो बकरा है ना, तो ये बकरा असल मायने में बना किस लिए, खेती करने के लिए बना है? नहीं। सिलाई करने के लिए बना है? नहीं। ये असल मायने में देखा जाए तो मैं किसी को, देखिए मैं सभी लोगों के ओपिनियंस के रहा हूँ, यानी कि सभी लोगों के रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो असल मायने में ये मुर्गा हो या बकरा हो, बना किस लिए, ये बना है आपको मटन बना, यानी कि खाने के लिए। किस लिए बना है, खाने के लिए। तो अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद ये बकरा क्या है, काटा जाता है। क्या होता है, ये काटा जाता है। तो जब ये काटा जाता है तो अब ये कौन से रूप में आ गया, तो अब ये क्या बन गया, तो अब ये बन गया आपका मटन। क्या बना, मटन बन गया। तो आप मुझे ये बताइए कि जो भी पृथ्वी पे कुछ ऐसी चीजें होती है जो उपभोग के लिए बनती है, यानी कि खाने पीने के लिए बनती है, तो जिस भी चीज को हम गिनते नहीं है, जैसे आपने कभी ये बोला है कि ठीक है मुझे एक चीनी दे दो, आपने ऐसे बोला है मुझे एक पानी दे दो, ऐसा बोला है? नहीं, मुझे 1 लीटर पानी चाहिए, मुझे 1 केजी चीनी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो मटन बना है तो आप बोलेंगे मुझे 1 किलो मटन चाहिए, 2 किलो मटन चाहिए। तो जो भी चीज हम नापते हैं या तौलते हैं ना, जो भी चीज हम नापते हैं या तौलते हैं, तो देखिए पहले तो ये बकरा था, अब जब ये कट गया यानी कि ये मर गया, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया मटन, ठीक है। और अब ये मटन जब बन गया तो अब आप इसे गिन नहीं सकते, अब आप इसे सिर्फ या तो नाप सकते हैं या तो आप इसे तौल सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे ही ये बकरा कटा, कटने के बाद ये क्या बन गया, मटन बन गया, ठीक है। अब कटने के बाद जब ये मटन बना तो आप ये नहीं बोलेंगे मुझे 1 पीस भाई, जैसे आप दुकानदार के पास जाएंगे जो मटन बनाता होगा, काटता होगा मतलब, तो उसको बोलेंगे 1 पीस मुझे मटन दो, नहीं, आप बोलेंगे या तो 1 केजी मटन दो, 2 केजी मटन दो, 250 ग्राम मटन दो, या ½ केजी मटन दो, ठीक है। आप इस तरीके से बोलेंगे। तो जिस भी चीज को हम नापते हैं या तौलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। अब होता क्या है कि मटेरियल नाउन के साथ में भी आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। आप जिसे गिन नहीं सकते हैं, तो यानी कि आप जिसे गिन नहीं सकते हैं, तो जिसे सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन्स बोलते हैं। और उसके साथ में भी आप आर्टिकल का यूज नहीं ही करेंगे, ठीक है। ये बातें भी हमको समझ में आ गई। अब होता क्या है कि दोस्तों जैसे ही आपने यहाँ से मटन खरीदा, ठीक है, मटन खरीदा और आप अपने ले गए कहाँ पे, घर पे। अभी तक हमने 4 बातें सीख ली, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन्स और मटेरियल नाउन्स। अब यहाँ पे एक और नाउन की बात आएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे ये समझ, जैसे ये आपका मटन बना, क्या बना, मटन बना। अब ये मटन जो है जैसे ही बना तो सॉरी ये मटन आपने यहाँ से खरीदा और आप अपने ले गए घर पे, और जैसे ही आप अपने घर पे ले गए तो मान लेते हैं कि ये कोई आपका एक कुकर है या कढ़ाई है, और यहाँ पे आपने ऊपर से क्या डाला, यहाँ पे गरम मसाला डाला, तेल डाला, सभी मसाले डाले। तो अब होगा क्या कि जैसे ही आप जब इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, सुगंध निकलना शुरू हो जाता है, सुगंध निकलना शुरू हो जाता है। और आप जिस भी गली से जाएंगे ना तो आप वहाँ पे देखेंगे कि अगर कहीं पे मछली कुछ बन रहा है, आपके नाक में जो वो सुगंध जाएगी
और आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो यहाँ का आपका ऑर्गन्स होता है, वो उसको फील कर लेता है कि भाई हो सकता है अच्छा यहाँ पे मछली बन रहा है आज। आप सुगंध से ही पता लगाएं कि भाई किसके घर में क्या मटन बन रहा है, कि मछली बन रहा है, कि चिकन बन रहा है। तो आप सुगंध से क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। तो अब जब जिस भी चीज को आप क्या करते हैं, फील कर लेते हैं, जिसे आप देख नहीं, जैसे आपने बोला कि मटन बन रहा है, तो आपने मटन किसी के घर में बना, जाके नहीं देखा, आपने सिर्फ उस बात को क्या किया, महसूस किया, यानी उसकी सुगंध को फील किया, और आपने अंदाजा लगा के बोल दिया कि भाई यहाँ पे क्या बन रहा है, मटन बन रहा है, इसके घर में यहाँ पे क्या मछली बन रहा है, यहाँ पे चिकन बन रहा है। तो जिस भी चीज को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो उसे हम इंग्लिश की भाषा में क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसके साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 4-5 बातें बताई, ध्यान से फिर समझिएगा। मैं इसको एक बार और क्या करता हूँ, समराइज करके आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे एक क्या है, एक पिक्चर बनाई किसकी, बकरे की। सबसे पहले हमने ये बोला कि भाई इस दुनिया के अंदर में जो भी कुछ होता है, यानी कि जो भी चीज जन्म लेता है, या तो कोई इंसान जन्म लेगा या तो कोई जानवर। था जानवर के अंदर में पशु पक्षी सब आ गए, कीड़े मकोड़े सब आ गए, और उसके बाद या तो यहाँ पे देख सकते हैं टेबल है, कुर्सी है, मोबाइल फोन, ये सब क्या है, ये सब एक वस्तु के अंदर में आते हैं, यानी कि थिंग्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो हमने ये बोला, तो जैसे यहाँ पे क्या है कि कॉमन नाउन क्या है कि वो जन्म लेता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जैसे कि जब कोई कॉमन नाउन जन्म लेता है तो वो उसके नाम लेने से उसकी पूरी जाति का बोध होता है। जिसके नाम लेने से उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन कभी भी अकेले नहीं आता है, वो जब भी आता है तो अपने साथ में आर्टिकल ए एन द को लेके आता है। ये पहली बात हम लोगों ने सीखी। अब हम लोग जैसे यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये कॉमन नाउन जो है, अब यहाँ से आप किसी एक आदमी को उठाते हैं और उसका कुछ नाम पर्टिकुलर रख देते हैं, और वो उस नाम से जब जाना जाने लगता है, यानी कि उसके नाम से सिर्फ उसी का जब बोध होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि खास नाम। और खास नाम जिसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, वो कभी भी अपने साथ में आर्टिकल लेके नहीं आता है 90% यूज में। ठीक है, यानी कि जहाँ पे 90% की बात होती है तो इसका मतलब 10% एक्सेप्शन होता है, जिसे हम लोग नहीं मानते। 90% जो भी नियम काम करता है तो वो समझिए कि 100% काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर नाउन में आप आर्टिकल को लेके नहीं आएंगे। अब ये प्रॉपर नाउन हुआ। अब प्रॉपर नाउन में से होता है क्या है कि जब भी कोई एक प्रजाति के लोग आपस में झुंड बना लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। और कलेक्टिव नाउन्स में होता है क्या है कि भाई आपने बोला कि लड़कों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप, फौजियों का ग्रुप, बैंक सहकर्मियों का ग्रुप, टीचर्स का ग्रुप, कुत्तों का ग्रुप, बकरियों का ग्रुप, चूहों का ग्रुप, सबका अपना अपना, हर एक जाति का अपना अपना ग्रुप होता है। तो जो ग्रुप होता है, जो झुंड होता है, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। और कलेक्टिव नाउन्स में होता है क्या है कि 50% चांस होता है कि वहां पे आर्टिकल आ भी सकता है, और 50% चांस रहता है कि वहां पे आर्टिकल नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने सीख ली। अब अंततः अगर देखा जाए तो ये जो बकरा है, ये बकरा किस काम के लिए बना है, तो ये बकरा लास्टली अगर देखा जाए तो ये खेत जोतने के लिए तो नहीं बना है, ये कलम चलाने के लिए तो नहीं बना है, ये अंततः अगर देखा जाए तो ये खाने के लिए बना है, यानी कि इसका क्या बनेगा, लास्ट में मटन बनेगा। अब ये जब मटन बन गया तो ये मटन को आप गिन नहीं सकते हैं, तो जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन को हम जो है कभी भी उसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब जब आप उस मटन को बना लिए, ये मटेरियल नाउन है, तो आप इसको घर पे ले जाते हैं, और जब यहाँ पे आप घर पे जाने के बाद इसको बनाते हैं तो वहां से कुछ एक स्मेल निकलती है। क्या निकलती है, स्मेल निकलती है। तो जब वहां से स्मेल निकलती है तो कोई भी एक अनजान आदमी भी उस स्मेल को महसूस करता है और बोलता है कि भाई यहाँ पे मछली बन रहा है, या यहाँ पे मटन बन रहा है, या यहाँ पे चिकन बन रहा है। तो जिसे भी हम महसूस करते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हम मान लेते हैं कि अक्सर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये बातें हमने सिर्फ अभी जो है आपके दिमाग में बैठाने के लिए आपको बताई कि भाई ये 5 प्रकार के आपके नाउन होते हैं जिसे हमें पढ़ने की जरूरत होती है। अब ये 5 प्रकार के नाउन कैसे काम करते हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ये हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद अगली जो वीडियो आएगी वो नाउन के ऊपर ही आएगी। आप लोग इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, घर पे समझिएगा, और उसके बाद बताइएगा कि सर मुझे क्या समझ में नहीं आया। और आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई देगा, ठीक है, जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप इसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ गाइडलाइंस दी जाएगी। ठीक है, आपके इंग्लिश से रिलेटेड, आपके
जहाँ पे अभी आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है कि भाई आपका एग्जाम होगा या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आप इंटरव्यू में कई बार अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जॉब से रिलेटेड आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका पर्पस इंग्लिश को सीखने को लेकर होगा उसके लिए हम लोग आपकी मदद करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। आप दिए गए व्हाट्सएप पे अपना व्हाट्सएप करें और नाम लिखिए और आप कहाँ से हैं और आप किस पर्पज से जो इंग्लिश की तैयारी करें वो लिख के आप व्हाट्सएप पे करिएगा और आपकी मदद हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे, अपने एक बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, छोटी बहन की तरह, बड़े बहन की तरह और अपने गार्जियन की तरह। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करिएगा, अगर पहली बार थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर उन लोगों तक जरूर करिएगा।